स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 6, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का यानी टोटल प्रॉफिट ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत इज 1,35,000। यानी टोटल प्रॉफिट हमें दे दिया है 1,35,000। 3 पार्टनर है, शीला, सुरभि एंड संकेत, ये तीनों का प्रॉफिट हमें दे दिया है। फिर हमें कहा है दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:3 इंस्टेड ऑफ 3:2:3। इसमें 2 रेशियो दिए हैं, इसमें से एक रेशियो रॉन्ग है और एक रेशियो करेक्ट है। उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था कोई और रेशियो में, उन लोग ने कर दिया गलती से कोई और रेशियो में। वापस से मैं रीड करता हूँ, दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:3। उन लोग ने 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 3:2:2। उन्हें करना था 3:2:3 में, उन लोग ने गलती से कर दिया 2:1:3 में। यानी इसमें जो पहला रेशियो दिया है 2:1:3 दैट इज रॉन्ग रेशियो, और जो बाद में दिया 3:2:3 दैट इज अवर करेक्ट रेशियो। अगर ऐसे ख्याल नहीं आता तो शॉर्टकट में टेक्निक याद रख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ के बाद जो दिया हो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है और इंस्टेड ऑफ के पहले जो दिया हो वो हमारी सही इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसमें रॉन्ग रेशियो कहलाएगा 2:1:3 और फिर करेक्ट रेशियो कहलाएगा 3:2:3। आगे का है व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हो तो उसका मतलब होता है हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी लास्ट में, इज टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस एरर। अगर ये मिस्टेक को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, सुधारते हैं, तो फाइनली कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कौन सी जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले जो टोटल प्रॉफिट दिया है उसमें जो रॉन्ग रेशियो दिया है उसको रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो करेक्ट रेशियो दिया उसको करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में करेक्ट रेशियो लेंगे, तो करेक्ट रेशियो इज 3:2:3। तो 3:2:3 हम लोग 1,35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखो, मैं ओरली करता हूँ 1,30,000। ये दोनों का मैं एक एक सिर्फ बता देता हूँ, बाकी सब फिर हम लोग ओरली कर लेंगे कैलसी से। तो अगर मुझे पहले शीला का फाइंड करना है तो शीला का हम लोग फाइंड कर सकते हैं टोटल प्रॉफिट 1,35,000 इनटू सबसे पहले 3 अपॉन ये तीनों को प्लस कर देते हैं, 3 + 2 5 + 3 8। यानी पहले का हो जाएगा 1,35,000 इंटू 3/8। तो सबसे पहला हमें मिलेगा 50,625। कैसे किया मैंने, ये हमें वर्किंग नहीं बताना, ये सिर्फ पहला वर्किंग है जो मैंने नॉलेज पर्पस के लिए बताया कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 1,35,000, उसमें से सबसे पहला हिस्सा शीला का, तो 1,35,000 इंटू 3/8 50,625। फिर वापस से 1,35,000 इंटू 2/8, तो सेकंड हिस्सा है सुरभि का 3,7,750 और लास्ट 1,35,000 इंटू 3/8, तो लास्ट का आएगा 50,625। अब याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हो तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के आगे प्लस लगा देने का। तो टोटल 1,35,000 दैट इज प्लस 1,35,000, और जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके आगे हम लोग माइनस लगाएंगे। जब जब इसके बाद भी 2 सम ऐसे आ रहे हैं जिसमें करेक्ट और रॉन्ग का कैलकुलेशन आएगा, तो जब जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड करते हैं तो करेक्ट के आगे प्लस लगाने का, जो रॉन्ग आएगा तो रॉन्ग के आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। क्लियर। तो अब ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मिल गया। वापस से कैसे फाइंड करेंगे, टोटल प्रॉफिट दिया था 1,35,000 इंटू सबसे पहला 3 अपॉन इन तीनों का टोटल 3/8, तो ये आएगा। फिर 1,35,000 इंटू 2/8, फिर 1,35,000 इंटू 3/8, टोटल तो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया था। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के लिए रॉन्ग रेशियो होना चाहिए। तो रॉन्ग रेशियो हमारे पास है 2:1:3। तो अब प्रॉफिट तो सेम ही है 1,35,000, लेकिन उसको अब हम लोग ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1,35,000 को हम लोग को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। करेक्ट में भी 1,35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रॉन्ग में भी 1,35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन चेंजेस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नहीं। अब 1,35,000 को 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक कैलकुलेशन इसका भी बता देता हूँ, 1,35,000 इंटू सबसे पहला हिस्सा 2 अपॉन ये तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6। तो इसमें हमें
सबसे पहला मिलेगा 45,000, आगे माइनस लगा देंगे बिकॉज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो 45,000 सबसे पहला। फिर सेकेंड 1,35,000 इंटू 1/6, तो 22,500 आगे माइनस। और फिर लास्ट में 1,35,000 इंटू 3/6, तो लास्ट का आएगा -67500। वापस से ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट रेशियो तो आगे प्लस लगा दिया, रॉन्ग रेशियो तो आगे हमने माइनस लगा दिया। जब जब करेक्ट फाइंड करते हैं तो प्लस करने का, जब जब रॉन्ग फाइंड करते हैं तो माइनस कर देने का। अब इसको हमें फाइंड करना है जो फाइनल आंसर होगा। जब फाइनल आंसर हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे प्लस 1,35,000 माइनस 1,35,000, ये तो डैश हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अब इन दोनों में जो जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे लिख डालने का। यहाँ पे प्लस 50,625 है, यहाँ पे माइनस 45,000 है, तो फाइनल आंसर प्लस में आएगा, दैट इज प्लस 5,625। ये प्लस का आंसर आया। इसमें प्लस 3,77,750 यानी 37,500 प्लस, और यहाँ पे माइनस 22,500, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो इसमें भी आंसर प्लस में 11,250, और लास्ट 5,0625 और 6,7500, तो ये माइनस की वैल्यू बड़ी है तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा, -16,875। अब अगर हमें चेक करना हो कि ये हमारा आंसर सही है कि गलत है, जितने टोटल प्लस दिए ये प्लस को, ये प्लस वाले दो वैल्यू ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। और अगर ऐसे याद नहीं रहता तो हम लोग जो एंट्री पास करने वाले हैं इसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। ये रेक्टिफाइड एंट्री में जितनी अमाउंट डेबिट होती है उतनी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन कौन सी अमाउंट, कौन से पार्टनर की अमाउंट डेबिट होगी, कौन से पार्टनर की अमाउंट क्रेडिट होगी, उसके लिए यहाँ पे हम लोग हर बार लिख डालेंगे कि जो माइनस होता है माइनस ऑलवेज डेबिट। ये टेक्निक याद रखने के लिए, माइनस ऑलवेज डेबिट प्लस ऑलवेज क्रेडिट, यानी जो पार्टनर की अमाउंट, जो पार्टनर का हिस्से की अमाउंट माइनस में आई है उसको डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर की अमाउंट प्लस में आई है उसको क्रेडिट करेंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो माइनस डेबिट है तो माइनस में तो एक ही आंसर है 16,875 संकेत का, तो एंट्री होगी संकेत कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 16,875 2। एक ही माइनस में था तो उसको डेबिट कर दिया, लेकिन दो प्लस में तो वो दोनों को क्रेडिट करेंगे। 2 शीला कैपिटल और करंट अकाउंट, तो शीला का हिस्सा है 5,625 और 2 सुरभि कैपिटल और करंट अकाउंट 11,250। आगे जाके हम लोग दो अकाउंट बनाने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये जो इफेक्ट है वो कैपिटल और करंट अकाउंट में रेक्टिफाई होती है, क्योंकि चेंजेस वहाँ पे होता है। प्रॉफिट तो सेम ही था लेकिन पार्टनर का प्रॉफिट चेंज हो गया। देखो पहले पार्टनर को ये मिलता था, फिर पार्टनर को ये मिला, यानी रेक्टिफिकेशन में ये हिस्सा है, तो ये हम लोग लिखेंगे कैपिटल या तो करंट अकाउंट में। आगे जाके हम लोग समझने वाले हैं, सेकेंड चैप्टर में हम लोग समझेंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का एक्सप्लेनेशन। तो जो अमाउंट माइनस में आई उसको डेबिट करने का, यानी संकेत का डेबिट। अब चेक करना है कि ये दोनों को प्लस करेंगे, दो क्रेडिट को प्लस करेंगे तो एक डेबिट का होना चाहिए। तो रूल्स पता ही है, जितनी अमाउंट डेबिट होती है उतनी अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए। तो ये दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज़ 16,875। ये एंट्री और ये कैलकुलेशन हमें बताना है, ये कैलकुलेशन हमें बताना नहीं है। सम नंबर 6, थैंक यू। अब सम नंबर 7 स्टार्ट करना है। राम, रहीम एंड ईशू आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। 3 पार्टनर दिए हैं, राम, रहीम एंड ईशू, वो तीनों 3 पार्टनर है। फिर आगे लिखा है देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी ओपनिंग डेट का कैपिटल हमें दे दिया है 60,000, 40,000, 50,000। फिर आगे लिखा है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देने के बाद इट वॉज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑफ 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज मिस्ड आउट। हम लोग ये सम सॉल्व करने के लिए हम लोग मिस्ड आउट का मीनिंग, सही में मिस्ड आउट का मीनिंग होता है कि हम लोग लिखना भूल गए, लेकिन ये सम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा समझेंगे लिखना भूल नहीं गए, लिखा है मगर गलत लिखा है,
मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने जैसे सिक्स्थ सम में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट था, वैसे इसमें भी रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में तुम लोग अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। ये टेक्निक याद रखने के लिए रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो हमारे पास कैपिटल है, यहाँ पे लिखा है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो कैपिटल दिया है उनका सेपरेटली 6% करेंगे। यानी पहले राम का 60,000 है तो 60,000 का 6% 3600 3600। अब जब करेक्ट वर्ड आता है तो जो करेक्ट वर्ड में जो अमाउंट आती है उसमें प्लस लिख डालने का, और जो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे उसमें माइनस लिख डालेंगे, ताकि रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग पास कर पाए। यानी सबसे पहले 60,000 का 6% 3600, फिर 40,000 का 6% 2400, देन आफ्टर 50,000 का 6% 3,000। ये हमें मिला करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे मिला? पहले 60,000 का 6%, फिर 40,000 का 6% और फिर 50,000 का 6% कैलकुलेट किया। अब ये तीनों दिन का टोटल कर देना है। ये तीनों दिन का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 9,000। यानी टोटल 9,000 हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था जो हमने गलत कर डाला है। तो सबसे पहले सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब टेक्निक कैसी है, ये जो प्लस 9,000 है ये सेम 9,000 यहाँ पे लिख डालने का, मगर माइनस में। करेक्ट कैलकुलेशन सब प्लस में, रॉन्ग कैलकुलेशन सब माइनस में। इसमें हमने सेपरेटली 6% इंटरेस्ट चार्ज किया है और इसमें क्या कर देना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर 3 पार्टनर दिए तो 9,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो आएगा रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल -3,000 -3,000 और -3,000, और इसका जो बैलेंस बचेगा वो होगा हमारा फाइनल रेक्टिफाइड अमाउंट। तो याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो माइनस में अमाउंट आती है उसको डेबिट करेंगे और जो प्लस में अमाउंट आती है उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। प्लस 3600 माइनस 3000 दैट इज प्लस 600, प्लस 2400 माइनस 3000 माइनस 600, और यहाँ पे तो सेम है दैट इज डैश, और यहाँ पे भी सेम है डैश। अब हमें लास्ट में रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है। रेक्टिफाइड एंट्री में जो माइनस होता है वो पार्टनर का नाम हम लोग डेबिट करेंगे और जो प्लस में होता है वो पार्टनर का नाम हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे प्लस में माइनस में हो रहा है रहीम, तो रहीम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट 600 टू राम कैपिटल और करंट अकाउंट 600। जितनी अमाउंट डेबिट होती है उतनी अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए। यहाँ पे इशू का टैली हो गया है तो इशू की कोई एंट्री नहीं आएगी, जिसमें डिफरेंस आता है उसकी एंट्री पास करने की। वापस से एक बार देख लेते हैं। करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें अमाउंट दी उसका सेपरेटली 6% करना है, दैट इज 60,000 का 6%, 40,000 का 6% और 50,000 का 6%। फिर ये तीनों को प्लस कर देंगे, प्लस 9,000। ये सेम प्लस 9,000 यहाँ पे माइनस 9,000 कर देना है टोटल, और ये माइनस 9,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो अमाउंट माइनस में आती है उसको डेबिट करेंगे, जो अमाउंट प्लस में आती है उसको क्रेडिट करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 7 था, सम नंबर 7। थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट सम नंबर 8। सम नंबर 7 हमने फिनिश किया, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सम नंबर जो 8 है वो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और करेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो सम नंबर 8 क्वेश्चन रीड करते हैं। लता, गीता एंड प्रवीणा आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। दोनों पार्टनर है, 3 पार्टनर है सॉरी। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वॉज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट रिस्पेक्टिवली 2700, 1200 एंड 1500 वॉज मिस्ड आउट। इसमें भी मिस्ड आउट वर्ड लिखा है। हम लोग क्या रियलाइज करेंगे, हम लोग समझेंगे कि लिखा नहीं है, लिखा है मगर गलत लिखा है। अगर ये सही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो फिर तो
हमें रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी ही नहीं पड़ती। इसका मतलब हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और रॉन्ग वाली अमाउंट सभी हम लोग बताते हैं माइनस में, तो -2700, देन आफ्टर -1200 एंड -1500। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है। ये तीन को प्लस करेंगे तो -5400 आएगा। अब जो टेक्निक करेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ढूंढने के लिए क्या करेंगे, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सेम -5400 को यहाँ पे बना देंगे +5400, और ये 5400 को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 5400 तीन पार्टनर है तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आंसर आएगा 1800 प्लस करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्लस में +1800 +1800 और +1800। क्या किया, वापस से हमें दिया था रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमने लिख डाला क्वेश्चन में ही दिया था। ये तीन को प्लस किया तो 5400, ये -5400 को यहाँ पे लिख डाला +5400, और ये +5400 को तीन पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज +1800 +1800 +1800। और माइनस की अमाउंट आती है, डिफरेंस आता है, तो माइनस का डेबिट में लिखने का और प्लस का क्रेडिट में लिखेंगे। हमें फाइनल क्वेश्चन पूछा है राइट एन एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी, उससे पहले ये अमाउंट फाइंड कर डालते हैं, -2700 +1800 दैट इज -900, -1200 +1800 तो +600, और लास्ट में -1500 +1800 तो +300, और यहाँ पे डैश हो जाएगा। अब जो टेक्निक माइनस में जो अमाउंट आ रही है उसको डेबिट करेंगे, जो अमाउंट प्लस में आ रही है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो माइनस में एक ही आ रहा है तो रेक्टिफाइड एंट्री पास कर देंगे। लता डेबिट हो रही है तो लतास कैपिटल, और करंट अकाउंट डेबिट। अगर सिर्फ हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा, लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे तो भी चलेगा 900, और जो दो प्लस में आ रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे 2 गीतास कैपिटल, और करंट अकाउंट 600 2 प्रवीणास कैपिटल और करंट अकाउंट। 300, जितनी अमाउंट डेबिट होती है उतनी अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए। 900 डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है। वापस से एक बार देख लेते हैं, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें क्वेश्चन में दे दिया था -2700 -1200 -1500, ये तीन को प्लस किया तो -54, ये सेम -54 को यहाँ पे बना दिया करेक्ट इन्फॉर्मेशन में +54, और +5400 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, दैट इज 1800 1800 1800, और जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस अगर माइनस में आता है तो डेबिट, प्लस में आता है तो क्रेडिट, दैट इज लतास कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 2, गीतास कैपिटल और करंट अकाउंट 2, प्रवीणास कैपिटल और करंट अकाउंट। ये 7th और 8th सम था हमारा, फिनिश हुआ। थैंक यू। अब सम नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमें कहा है क्वेश्चन में, मुकेश, धवल एंड विनोद आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। 3 पार्टनर है, मुकेश, धवल एंड विनोद, तीन पार्टनर है। देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 4:2:3। अगर क्वेश्चन में कैपिटल प्रपोर्शन दिया है तो कैपिटल प्रपोर्शन की मदद से हम लोग कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना तो उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। ये क्वेश्चन में आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो रूल्स ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग पार्टनर्स। तो यहां पे मैं प्रॉफिट लिख डालता हूं। हमें मुकेश, धवल और विनोद तीन का कैपिटल रेशियो दिया। कैपिटल रेशियो ध्यान में नहीं लेने का, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, 3 पार्टनर दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1:1। वापस से, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग पार्टनर्स। तो तीनों तीन में हम लोग 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे जाके इसकी जरूर पड़ने वाली है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है धवल एंड विनोद हैज गिवन एश्योरेंस टू मुकेश। धवल और विनोद ने एश्योर किया था, एश्योरेंस दिया था मुकेश को दैट ही विल गेट मिनिमम 35,000 फ्रॉम द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उसमें से मिनिमम 35,000 तो उसको देना है, यानी 35,000 से कम आता है तो मुकेश को हमें अपने प्रॉफिट में से अपना हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन अगर 35,000 से ज़्यादा आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट, अगर 35,000 प्रॉफिट आता है या 35,000 से ज़्यादा आता है तो कैलकुलेशन नहीं करने का। लेकिन अगर 35,000 से कम आता है तो एश्योरेंस दिया, इसका मतलब ये कि वो लोग को अपने हिस्से में से प्रॉफिट निकाल के उनको देना पड़ेगा। तो आगे लिखा है द टोटल प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 90,000। जो हमें प्रॉफिट ऑफ द ईयर कुछ भी ना कहो तो वो टोटल प्रॉफिट होता है फर्म का। तो टोटल प्रॉफिट हमें दे दिया है, टोटल प्रॉफिट 90,000। सबसे पहले ये 90,000 को हम लोग तीनों तीन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे पहले मुकेश का प्रॉफिट आएगा। तो मुकेश का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट 90,000, उसमें से मुकेश का हिस्सा देखो 1, तीनों तीन को प्लस करेंगे तो 3 दैट इज 1/3। वैसे ही फिर धवल का हिस्सा आएगा, दैट इज धवल का प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट 90,000 इनटू धवल का हिस्सा भी 1 है और टोटल करेंगे तो 3 दैट इज 1/3। और तीसरा विनोद, दैट इज विनोद प्रॉफिट आएगा 90,000 इनटू 1/3। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो प्रॉफिट को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो तीनों तीन पार्टनर का प्रॉफिट सेम आने वाला है 30,000 एंड 30,000। अब इसमें से अभी हमें चाहिए मुकेश का प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में कहा था कि कम से कम मुकेश को हमें 35,000 रुपीज़ देने, लेकिन यहाँ पे तो मुकेश का 30,000 ही आ रहा है। तो जो पैसे की कमी होगी हम उसको कहेंगे डेफिसिट अमाउंट। तो डेफिसिट अमाउंट आएगी 35,000 पे करने थे, लेकिन मुकेश को तो 30,000 ही पे प्रॉफिट आ रहा है। सही में होना चाहिए उसका 35,000, लेकिन आ रहा है उसका 30,000। दैट इज पैसे की कमी आएगी 5,000। ये 5,000 लाएंगे धवल और विनोद, अपने प्रॉफिट में से उसको 5,000 पे करेंगे। कैसे पे करेंगे तो देखो यहाँ पे मुकेश, धवल और विनोद का हिस्सा दे दिया 1:1:1। इसमें से मैं मुकेश का हिस्सा हटा देता हूँ तो बचेगा धवल और विनोद का 1:1। तो डेफिसिट अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, डेफिसिट अमाउंट is to be paid by Dhaval and Vinod in ratio of 1:1। यानी 5,000 रुपीज़ धवल अपने हिस्से में से और विनोद अपने हिस्से में से देगा 1:1 रेशियो में। तो धवल का हिस्सा, धवल अपने प्रॉफिट में से कितना हिस्सा देगा, दैट इज 5,000 इंटू 1/2। यहाँ पे टोटल 2 हो रहा है, यानी धवल अपने प्रॉफिट में से 2,500 मुकेश को दे देगा और विनोद भी अपने प्रॉफिट में से 1/2 हिस्सा दे देगा 2,500। यानी अब ये 2,500 टोटल 5,000 मुकेश को दे देंगे तो मुकेश का हो जाएगा 35,000 और ये दोनों का प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाने वाला है। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। हमें टोटल प्रॉफिट बताना है तीनों तीन का, कि जब हम लोग उसको 35,000 पे कर देंगे तो अब तीनों तीन का प्रॉफिट कितना बचेगा। तो देखो अब हम लोग एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल को हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले जो 90,000 हमारा प्रॉफिट था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 1:1:1 में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 1:1:1।
पहले का मुकेश का 30,000 आया था, धवल का भी 30,000 आया था और विनोद का भी 30,000, यानी टोटल हमें प्रॉफिट 90,000 था। ये 90,000 को मैंने 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। क्लियर। अब पेएबल एंड रिसीवेबल अमाउंट, धवल और विनोद पे करने वाले 2500, इसलिए वो लोग कहलाएंगे पेएबल, और मुकेश को पैसे मिलने वाले 5,000, तो मुकेश के लिए कहलाएगा रिसीवेबल। तो धवल अपने हिस्से में से 2500 पे करेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2500, और विनोद भी अपने हिस्से में से पे करने वाला है 2500। ये दोनों अपने हिस्से में से 2500 पे करेंगे और इसको मिलेंगे 5,000। 5,000 की जो कमी थी वो ये दोनों अपने हिस्से में से देंगे। तो +5,000 और -5,000, यहाँ पे तो डैश हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे और जो अमाउंट मिलेगी वो हमारे लिए कहलाएगी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। 30,000 तो प्रॉफिट था और ऊपर से 5,000 इन दोनों ने अपने हिस्से में से दिया, तो ये हो गया 35,000। देन आफ्टर 30,000 प्रॉफिट था, धवल अपने हिस्से में से 2500 दे देता है, तो अब धवल का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 27,500, 27,500, और विनोद भी अपने हिस्से में से 2500 पे कर देता है, तो विनोद का भी प्रॉफिट कहलाएगा 27,500। इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम गारंटी वाला सम या तो एश्योरेंस वाला सम, जिसमें गारंटी दी जाती है, दो पार्टनर तीसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि कम से कम हम लोग इतने रुपए तो पे करेंगे। अगर पैसे कम होते हैं तो वो लोग अपने हिस्से में से पे करेंगे, अगर पैसे ज़्यादा होते तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन ऐसे सम में पैसे कम ही आने वाले, यानी डेफिसिट अमाउंट मिलेगी, और डेफिसिट अमाउंट को हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये था सम नंबर 9। थैंक यू। सम नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ये जो सम है वो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल वाला पॉइंट है। पहले मैं रीड करता हूँ। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000, क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है, इन विच 12,500 ड्राइंग्स ऑफ करंट ईयर। क्लोजिंग कैपिटल 80,000 है, ड्राइंग्स दे दिया है हमें 12500, 12,500, एंड प्रॉफिट ऑफ 17,800, प्रॉफिट दे दिया 17,800 आर रिकॉर्डेड। हमें क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल। हमें कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना हो तो हमारे पास होना चाहिए ओपनिंग कैपिटल। 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट में एक टेबल आता था कैपिटल का टेबल। वो कैपिटल का टेबल हम लोग कैसे लिखते थे वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि हम लोग लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लोग लिखते थे ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग माइनस एडिशनल ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सब कुछ प्लस माइनस कर देने के बाद जो हमें आंसर मिलता था उसको हम लोग कहते थे क्लोजिंग कैपिटल। ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोग कर चुके हैं। अब अगर मुझे ये क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है, ये क्लोजिंग कैपिटल मुझे दे दिया और ये ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना हो तो ये प्लस नेट प्रॉफिट को इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस, और ये माइनस ड्राइंग को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो प्लस। तो मुझे ओपनिंग कैपिटल कैसे मिलेगा, तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्लोजिंग कैपिटल, ये प्लस नेट प्रॉफिट को इक्वल टू के राइट साइड ले गए तो प्लस नेट प्रॉफिट हो गया माइनस नेट प्रॉफिट, और ये माइनस ड्राइंग हो गया प्लस ड्राइंग्स। ये टेक्निक है याद रखने की, 11th स्टैंडर्ड पर से हम लोग ये सीख चुके हैं। तो अब फाइंड कैसे करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में दे दिया है। क्लोजिंग कैपिटल 80,000, पहले प्लस करते हैं ड्राइंग्स, प्लस ड्राइंग्स 12500, तो अब बैलेंस बचेगा 92500, उसमें से माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन उल्टा जा रहा है, ओपनिंग पर से क्लोजिंग फाइंड करना हो तो प्लस माइनस होता है, लेकिन अगर क्लोजिंग पर से ओपनिंग फाइंड करना हो तो ये प्लस और ये माइनस होता है। और नेट प्रॉफिट हमें दे दिया है 17800,
और अब जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमें मिलेगा 74700। और हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा ओपनिंग कैपिटल पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्वेश्चन में पूछा है 6%, तो 6% ऑफ 74700, तो आंसर आएगा 4482। वापस से एक बार मैं बता देता हूँ, हम लोग जो 11th स्टैंडर्ड में करते थे ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग करते थे और जो आंसर आता था उसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे दिया और ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है तो ये प्लस प्रॉफिट को कर देंगे माइनस प्रॉफिट और ये माइनस ड्राइंग को कर देंगे प्लस ड्राइंग। यानी क्लोजिंग कैपिटल उसमें ड्राइंग प्लस करेंगे और प्रॉफिट माइनस करेंगे तो जो मिलेगा ओपनिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमें मिला 74700, उसका 6% 4482। ये सम नंबर 10 था। थैंक यू। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सम नंबर 11। क्या कहा है देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन। इक्वल प्रपोर्शन का इसका मतलब होता है 3 पार्टनर है तो 1:1:1 होता है। तो इक्वल प्रपोर्शन में हम लोग अगर ज़रूर पड़ी तो इक्वल प्रपोर्शन सेम, यानी एक पार्टनर का अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो बाकी के दोनों पार्टनर का भी प्रॉफिट सेम होगा। देयर टोटल कैपिटल इज ऑफ 4,50,000। टोटल कैपिटल दे दिया है 4,50,000 और आगे लिखा है देयर प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल इज 1:3:2। कैपिटल प्रपोर्शन हमें दिया है, कैपिटल प्रपोर्शन दे दिया है 1:3:2। तो जो 4,50,000 कैपिटल दिया है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:3:2 में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 1:3:2 में। तो 4,50,000 को अगर हम लोग 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,50,000 इंटू 1/6, तो पहले का आएगा 75,000। फिर 4,50,000 इंटू 3/6 तो 2,25,000 और 4,50,000 इंटू 2/6 तो 1,50,000। ये हम लोग कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। इसकी मदद से हमें मिलेगा आगे जो कहा है वो फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9%। तो हमें यहाँ पे ज़रूर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 9%, यानी 75,000 का 9%, 2,25,000 का 9% और 1,50,000 का 9%। ये हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे, ये अमाउंट हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेने वाले, इसलिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई है। तो सबसे पहले 75,000 का 9% करेंगे 6,750। फिर 2,25,000 का 9% करेंगे 2,0,250 और फिर 1,50,000 का 9% करेंगे 1,35,00। ये हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। फिर आगे लिखा है पार्टनर सी, यानी सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसको टोटल मिला है 73500, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड। जो भी तीन पार्टनर को अमाउंट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, एक तो इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे प्रॉफिट भी मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट मिलेगा। यानी ये हमने इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे प्रॉफिट भी हमें मिलने वाला है। वो प्रॉफिट कैसे मिलने वाला है, 1:1:1 इक्वल प्रोपोर्शन का है। 3 पार्टनर है तो 1:1:1। यहाँ पे लिखा है कि सी को टोटल मिलता है इंक्लूडिंग 73500। वापस मैं रीड करता हूँ, पार्टनर सी हैज़ रिसीव्ड 73500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट इंक्लूड करके पार्टनर सी को मिलता है, यानी ये जो है वो पार्टनर सी को टोटल अमाउंट मिलती है
73500। इसमें 73500 में 1350 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और जो बचेगा वो उसका प्रॉफिट होगा। अब हमें पता है कि टोटल अमाउंट 73500 है, इसमें से 13500 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? 73500 में से 13500 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 60,000। ये हमें मिला है 60,000। वापस से क्वेश्चन में कहा था कि पार्टनर सी को मिलता है टोटल अमाउंट 73500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 73500 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है, यानी 73500 में से 13500 इंटरेस्ट है, तो जो बचेगा वो होगा उसका प्रॉफिट। 73500 माइनस 13500 दैट इज 60,000 उसका प्रॉफिट होगा। हमें क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब हमें फाइंड करना है कि ए और बी को कितनी अमाउंट मिलेगी जिसमें प्रॉफिट भी होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है कि तीन पार्टनर का प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टनर का मुझे मिल जाता है तो बाकी के दोनों पार्टनर का भी कैसा होगा? सेम। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? इक्वल। एक पार्टनर का प्रॉफिट जो होता है वही बाकी के दोनों का होगा, यानी इसका 60,000 है सी का, तो ए और बी का भी 60,000 ही होगा। ये भी हमें मिला है। ये कैसे मिला? वापस से 73500 में से 13500 माइनस किया तो 60,000 आया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीन का इक्वल है, इसका मतलब जो भी तीन में से कोई भी एक पार्टनर का प्रॉफिट जो होगा तीन का वही होगा, यानी सी का हमें मिल गया 60,000 तो ए और बी का भी 60,000 ही होगा। अब 6750 प्लस 60,000 दैट इज 6750 पहले पार्टनर का मिल गया और दूसरे पार्टनर का, ये दोनों को प्लस कर देंगे दैट इज 80,250। हमें कहा था टोटल अमाउंट कितनी आती है ए और बी की, तो ए की अमाउंट आई 66,750, बी की आई 80,250। ये सम नंबर 11 खत्म हुआ और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।